जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। यह विषय बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और विषय है कि क्या हमारा सांबा शहर, हमारा अपना सांबा कभी स्मार्ट सिटी बनेगा। आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की मुहिम शुरू हुई और वो मुहिम कहां तक पहुंची है ये भी आप सब लोग जानते हैं। कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। और कहीं ना कहीं सरकार की भी एक कोशिश हमने जरूर देखी है कि अलग अलग सिटीज को जो है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाए। आप जब मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो आपको अलग वाइब्स जो है वो आती हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका इलाका भी अच्छे से डेवलप हो, उनका इलाका साफ और स्वच्छ रहे, जिसको लेकर आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह से मैं आपको ये वीडियो अपडेट कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सांबा के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी राय जरूर देंगे कि क्या वाकई में हमारा सांबा शहर जो वो स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तमाम वो फैसिलिटीज सांबा में भी होनी चाहिए। ये आज हम चर्चा जरूर करेंगे और इस विषय को सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारे जिला प्रशासन सांबा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी सारी कमियां भी हैं। कमियां मैं आखिर में गिनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी अगर सांबा बनेगा तो क्या कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके जो मेरे जहन में चीजें हैं वो मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सांबा को साफ और स्वच्छ बनाना है। हम अगर अपने बचपन की तरफ चले जाएं, हम फ्लैशबैक में चले जाएं, तो हम आज भी उसी तरह से सांबा को देख रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करूं तो हमने अपने लगभग अपने होश में आने के बाद जैसा सांबा पहला देखा था, आज भी हम सांबा को वैसा देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बदला क्या नजर आया? बदला ये नजर आया कि सांबा शहर के बीचों बीच से जो हमारे मैक्सिमम कार्यालय, अलग अलग दफ्तर, वो यहां से शिफ्ट होके सांबा शहर के बाहर चले गए। ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा सांबा के लिए। और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो खासतौर पर व्यापारी तबके के ऊपर पड़ा। व्यापारी तबका आज परेशान है। व्यापारी तबका कहीं ना कहीं इस परेशानी का जो सामना कर रहा है, उसका साफ तौर पर कहना है कि इतने बड़े बड़े दफ्तर थे वो यहां से शिफ्ट हो गए। अगर हम सबसे पहले देखें तो जिस तरह से कोर्ट यहां से शिफ्ट हो गया, सांबा शहर के बाहर चला गया। पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन भी सांबा शहर के बाहर चला गया। इसी तरह से कई अलग अलग कार्यालय जो यहां सांबा सिटी से जो है वो शिफ्ट होकर बाहर चले गए, जिसका सीधा असर व्यापार के ऊपर पड़ा, बिजनेस के ऊपर पड़ा। और खासतौर पर उन लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनको कहीं ना कहीं अब सांबा शहर के बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। पहले आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये फैसिलिटीज आपको आधिकारिक कार्यालयों में मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हर दफ्तर सांबा शहर के बाहर जा रहा है, जिसका आने वाले वक्त में सांबा को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ और भी जानकारियां मिल रही हैं, शायद कुछ और दफ्तर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज की अभी पुष्टि नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां से कई आधिकारिक कार्यालय शिफ्ट होने से बहुत ज्यादा नुकसान जो वो बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें, व्यापारी तबके की बात करें, तो उन्हें हुआ है। शहरवासियों को काफी नुकसान हुआ है। और अगर ऐसे ही रहा तो ये एक परेशानी और बन सकती है। लेकिन अब मैं स्मार्ट सिटी को लेकर बात कर रहा हूं कि सांबा सिटी स्मार्ट कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि सांबा को साफ और स्वच्छ बनाने में कोई कसर बचनी नहीं चाहिए। वो चाहे म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के जो अधीन जो भी चीजें आएंगी उन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट ग्राउंड पर करे, प्रशासन उसमें अपना सहयोग करे, तब जाकर सांबा साफ और स्वच्छ बनता है। और हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इसी के साथ साथ अब जो स्मार्ट सिटी में जो चीजें होती हैं, देखिए डिजिटल आपके जो होर्डिंग्स होते हैं, जब आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं, मान लीजिए आप मनाली या शिमला का जो मॉल रोड आप देखते हैं, वहां पर क्या फैसिलिटीज होती हैं। चलिए दूर नहीं जाऊंगा, जम्मू का अप्सरा रोड ले लेते हैं।
अफसर रोड आज से लगभग 10 साल पीछे चले जाएं तो वहां से वही ट्रैफिक जैम की स्थिति होती थी। दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना, लोगों का पैदल चलना दुश्वार हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब जम्मू स्मार्ट सिटी बनना शुरू हुआ तो वहां जो है वो आपने देखा कि किस तरह से लोग वहां से शॉपिंग करने के लिए अब अफसर रोड पर निकलते हैं तो कोई गाड़ियों की जो वो कोई मूवमेंट नहीं होती। लोग आराम से वहां से वॉक करके चलते चलते मार्केट कवर कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। इसी तरह से सांबा में भी ये चीजें क्या होंगी आने वाले वक्त में, ये आज हम सरकार को एक सजेशन देने जा रहे हैं, प्रशासन को एक सजेशन देने जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी सांबा भी जरूर बनना चाहिए। यहां पर डिजिटल होर्डिंग्स होने चाहिए। जब आप बस स्टैंड की तरफ आते हैं तो यहां पर अच्छे बस स्टॉप होने चाहिए, यानी अच्छे पैसेंजर शेड जो वो पैसेंजर्स के लिए होने चाहिए। इसी के साथ साथ यहां पर पार्किंग फैसिलिटी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब पार्किंग फैसिलिटी होगी तो तभी जाकर सांबा हमारा स्मार्ट बनेगा। जब तक पार्किंग नहीं होगी हमारा सांबा स्मार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप स्मार्ट सिटी का लुत्फ लेंगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मार्केट में आते हैं, कहीं किसी खूबसूरत सर्किट को देखने जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले गाड़ी लगाने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में सांबा में गाड़ी लगाने की जगह है नहीं। आप हाईवे के एडजॉइनिंग कहीं गाड़ी लगा देते हैं, एक तो ये डर रहता है कि ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे, रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे तो तब भी आपको परेशानी है। आजकल चिंता यह है कि गाड़ियां चोरी बड़ी हो रही हैं, तो गाड़ियां चोरी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी सिटी को स्मार्ट जब बनना है तो उससे पहले आपके लिए पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग लॉट होना चाहिए, जिसमें प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है कि लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है। सांबा को स्मार्ट बनाने की अगर कोशिश है तो उसमें सबसे पहले पार्किंग फैसिलिटीज को लेकर काम किया जाएगा। शायद वो काम शुरू हो गया है, हमने अपडेट भी आपको किया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप की पार्किंग होगी। उसके बाद हम जम्मू के अफसरा रोड की तर्ज पर या शिमला के माल रोड की तर्ज पर हम सांबा को भी उसी तरह से बनाएंगे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो चौक वगैरह हैं वो भी अच्छे बेहतरीन तरीके से बनने चाहिए। यहां पर ग्रीनरी जो वो ज्यादा होनी चाहिए, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन मुक्त हमारा सांबा होना चाहिए। और उसके लिए जो सांबा की इंडस्ट्री है उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए कि जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा वो भी एक बड़ा परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि जब तक हमारी ग्राउंड साफ नहीं होगी ना तो कोई भी सिटी स्मार्ट जो वो नहीं बन सकती है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि आप भी अपनी राय दें कि क्या कुछ और चीजें हो सकती हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ग्रीन कॉरिडोर, और उसी के साथ साथ अच्छे तरीके से यहाँ पर पैसेंजर शेड्स जो वो डिजिटल तरीके से बनाए जाएं। इसी के साथ डिजिटल होर्डिंग्स होनी चाहिए, और यहाँ पर जो वो ग्रीन कॉरिडोर का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं कि आसपास जो वो प्लांटेशन इतने खूबसूरत तरीके से होने चाहिए कि वाकई में लगे कि हमारा सांबा भी खूबसूरत सांबा है। उसके लिए हमारी आबो हवा भी साफ होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है पार्किंग फैसिलिटी। आप अपनी राय जरूर दें, लेकिन अब मैं आखिर में यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था कि सांबा जो है आज से कुछ वर्ष पीछे चले जाएं, चलिए हम अपने बुजुर्गों की बात करते हैं। अगर 100 साल पहले सांबा जैसा था वो वैसा आज भी हमें दिख रहा है, हमें कोई ज्यादा उसमें डेवलपमेंट जो वो नहीं देखने को मिल रहा है। वही आप सांबा का जो मेन बाजार है वहां से लिंक रोड की तरफ आते हैं, वही आपको चीजें दिख रही हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट तो जो नई चीज तो हमें दिखेगी नहीं। वही सांबा चौक है। सांबा चौक में बदला क्या है कि ये सांबा का जो फ्लाईओवर, जिस फ्लाईओवर से मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूं, ये एक फ्लाईओवर सांबा को मिला, जिसके चलते सांबा का मेन चौक जो वो थोड़ा सा बदला जरूर नजर आया, लेकिन वही पुरानी चीजें वही पुरानी है। वही बॉर्डर रोड को रास्ता जा रहा है, कोई खूबसूरत जो वो उसमें आप कह सकते हैं खूबसूरती जो वो हमें देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं सांबा को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कामों को करना जरूरी है। और जिस तरह से हमारे सांबा फोर्ट को जो वो एक खूबसूरत फोर्ट बनाने की कोशिश की, प्रशासन ने शुरू की, सरकार ने शुरू की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम कामयाब भी जरूर हुए। इसी तरह से अगर एफर्ट्स लगाए जाएं तो हमारा सांबा शहर भी खूबसूरत सांबा बन सकता है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी अगर इंप्लीमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं, पॉल्यूशन फ्री सांबा, पार्किंग लॉट, पार्किंग फैसिलिटी,
इसी के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी में जो चीजें होनी चाहिए ग्राउंड पर वो सारी चीजें, लेकिन नुकसान हमें क्या आज के वक्त में हो रहा है कि सांबा सिटी से तमाम ऑफिस जो वो शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, जो कि ये बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर सीधा असर है, आम लोगों के ऊपर सीधा असर है। और उसी के साथ साथ ट्रैफिक जैम की इतनी ज्यादा दिक्कत है सांबा सिटी के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप सांबा के लिंक रोड से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आधा घंटा 15 20 मिनट यहां पर ट्रैफिक जाम में स्टक होना पड़े, और वो परेशानी एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए ये सारी चीजें जब हैसल फ्री हो जाएंगी, उसी के बाद हमारी सिटी सांबा जो वो स्मार्ट सिटी बन पाएगी। और उसके लिए जो चीजें होना जरूरी है वो उसमें पार्किंग फैसिलिटी होना जरूरी है। इसी के साथ चौक जो है हमारे, उन्हें जो वो वाइड किया जाए। इसी के साथ साथ अगर आप घरों से निकले हैं कोई खूबसूरत सर्किट देखने के लिए, बाजार में शॉपिंग करने के लिए, तो आपको परेशानी ये रहती है कि यार हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं कहीं, तो गाड़ी कोई ले ना जाए, गाड़ी कोई उठाकर ले ना जाए ट्रैफिक वाले। इसलिए वो एक वन वे ट्रैफिक कर दी जाए, या डे डिसाइड कर लिए जाएंगे इन अल्टरनेट डेज पर जो वो इन मार्केट में गाड़ी नहीं आएगी। आप यहां से पैदल चलेंगे, पैदल आप निकलकर आप किसी भी दुकान पर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, जिसके चलते बिजनेस भी हमारा थोड़ा ठीक हो सकता है। बाकी जो चीजें मेरे दिमाग में है वो मैंने रखी हैं, लेकिन अगर आपके जहन में कोई चीजें हैं सांबा को खूबसूरत बनाने के लिए, तो आप अपनी राय जरूर दें। मैं आज आपको एक यकीन दिला रहा हूं कि आज से हम सांबा को खूबसूरत बनाने के लिए एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। वो मुहिम यही है कि जो मैंने कैप्शन डाला है कि क्या सांबा हमारा जो है वो कभी स्मार्ट सिटी बनेगा। आप अपनी राय दें। ये हम सजेशंस सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ये हम सजेशंस जो है वो कंसर्न म्युनिसिपल काउंसिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमने जब भी कभी कोई सजेशंस दी हैं उसमें सरकार प्रशासन ने कार्य जरूर किया है। लेकिन अब देखना है कि हमारी ये जो मुहिम शुरू हो रही है सांबा को स्मार्ट सिटी बनाने वाली, ये कितनी जल्दी हमारी ये मुहिम जो वो कंप्लीट होती है। हमारा ये टारगेट पूरा होता है कि सांबा सिटी भी स्मार्ट बनेगा, जिसको लेकर सबसे पहले तो सर्वे करवाना जरूरी है। सर्वे अगर शुरू होगा, लोगों का मन टटोलना है, व्यापारियों का मन टटोलना है, सांबा के लोगों का मन टटोलना है कि सांबा के लोग क्या चाहते हैं, व्यापारी क्या चाहते हैं, तब जाकर ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होती है, तब जाकर हमारा सांबा शहर खूबसूरत बनेगा। लेकिन उससे पहले सांबा को साफ और स्वच्छ रखना भी एक जिम्मेदारी है, इसे निभाना जरूरी है। तो आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सांबा के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो राय अपनी जरूर दें। मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपकी जो भी सजेशंस होंगी मैं प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उनके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि हमारा सांबा भी जम्मू स्मार्ट सिटी की तर्ज पर या मेट्रो सिटीज की तर्ज पर कुछ हद तक बदलाव जरूर नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूरी है आज के वक्त में। तो देखेंगे कितनी जल्दी सांबा में बदलाव देखने को मिलता है और हमारा सांबा शहर स्मार्ट सिटी बनता है। ये मुहिम हमने आज से शुरू कर दी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए कैमरा विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।